कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारी सबसे बड़ी मुश्किलें बाहर हैं, दुनिया में हैं। पर क्या हो अगर असली लड़ाई हमारे अंदर ही चल रही हो। चलिए आज एक बहुत पुरानी संस्कृत कहानी में चलते हैं, जो हमारे एक ऐसे ही दुश्मन आलस्य के बारे में एक बड़ी गहरी बात बताती है। ये जो संस्कृत की कहावत है ना, यही है हमारी आज की कहानी का सार। इसका मतलब है, आलस्य ही इंसान के शरीर में रहने वाला उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। और सोचिए जरा, ये बात सदियों पुरानी है, पर आज की इस भागदौड़ और डिस्ट्रैक्शंस वाली दुनिया में शायद और भी ज्यादा सच लगती है। हम अक्सर अपनी परेशानियों के लिए बाहर के लोगों को या हालात को दोष देते हैं, पर क्या हो अगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि एक एहसास हो, एक फीलिंग जो हमारे अंदर ही छिपी हो। ये कहानी बस इसी चौंकाने वाली सच्चाई से हमारा सामना करवाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए एक गांव है, खूब चहल पहल है और वहां एक भिखारी रहता था। पर रुकिए, जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं था वो। उसकी कहानी वो अपने आप में एक पहेली थी। तो ये भिखारी कैसा था? एकदम नौजवान, लंबा चौड़ा, मजबूत, मतलब देखकर कोई भी कहे कि ये तो कोई भी मेहनत का काम कर सकता है। पर उसने काम करने की जगह भीख मांगने की जिंदगी चुनी। यही तो था उसकी कहानी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, है ना? फिर एक दिन क्या हुआ, एक बहुत अमीर और समझदार सेठ उस गांव से गुजर रहा था और उसकी नजर पड़ी इस हट्टे कट्टे भिखारी पर। वो रुक गया। उसे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि इतना मजबूत आदमी भीख क्यों मांग रहा है। उसने तय किया कि वो कुछ तो करेगा। और बस यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उस अमीर आदमी ने उसे पैसे वैसे नहीं दिए, नहीं, उसने एक ऐसा ऑफर रखा जिसने उस भिखारी को अंदर तक हिला दिया। ये सिर्फ एक ऑफर नहीं था, ये तो एक टेस्ट था। तो ऑफर क्या था? पूरे 1000 रुपए। और ये मत भूलिए, उस जमाने में 1000 रुपए मतलब बहुत बड़ी बात थी। इतनी बड़ी कि किसी की भी पूरी जिंदगी बदल जाए। लेकिन इस पैसे की एक बहुत ही अजीब शर्त थी। अमीर आदमी ने कहा, ये पैसे तुम्हारे, लेकिन अपने पैरों के बदले में। मतलब सोचिए जरा, कोई ऐसा ऑफर क्यों देगा भला? भिखारी ने तो फौरन मना कर दिया, बोला बिना पैरों के मैं चलूंगा कैसे। देखिए, भले ही वो काम नहीं करता था, भीख मांगता था, पर उसे ये पता था कि चलने फिरने की क्या कीमत है। पर वो अमीर आदमी कहाँ मानने वाला था। उसने डील और बड़ी कर दी, सीधे 5 गुना, 5000 रुपए। अब तो भिखारी के लिए भी मामला मुश्किल हो गया था। और इस बार शर्त और भी डरावनी थी। उसने कहा, मुझे अपने हाथ दे दो। अब ये तो भिखारी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। भिखारी ने फिर से मना कर दिया, पर जो वजह बताई ना, वो बड़ी कमाल की थी। उसने कहा, बिना हाथों के तो मैं भीख भी कैसे मांगूंगा। सोचिए जरा, वो अपने हाथों को काम करने का जरिया नहीं बल्कि भीख मांगने का जरिया मान रहा था। कितनी अजीब बात है ना? ये जो अजीब सी बार्गेनिंग चल रही थी ना, ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं था। ये उस भिखारी के लिए एक ऐसा मोमेंट बनने वाला था, एक ऐसा रियलाइजेशन जो उसकी पूरी सोच, पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। और कब उस अमीर आदमी ने अपनी असली बात कही, उसने भिखारी की ही बात को पकड़ लिया। बोला, तुम अपने हाथ पैर हजारों रुपयों में भी देने को तैयार नहीं हो, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारे पास पहले से ही लाखों की दौलत है। तो फिर तुम क्यों खुद को गरीब समझ के भीख मांग रहे हो? बस ये शब्द तीर की तरह लगे भिखारी को। एक झटके में उसे सब समझ आ गया कि उसकी असली दौलत वो सिक्के नहीं हैं जो उसे भीख में मिलते हैं। असली दौलत तो उसका अपना शरीर है, उसकी ताकत है, उसकी सेहत है, वो खजाना जिसे वो रोज इग्नोर कर रहा था। यही था कहानी का क्लाइमैक्स। उस एक पल में उसकी दुनिया ही बदल गई। उसे समझ आया कि असली गरीबी पैसे न होना नहीं है, असली गरीबी है अपनी ताकत, अपनी काबिलियत का इस्तेमाल ना करना। तो इस रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, कहानी कैसे खत्म हुई, चलिए देखते हैं। उस दिन के बाद से वो भिखारी वो रहा ही नहीं। उसने भीख का कटोरा फेंका और उन्हीं हाथों से काम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सबसे बड़ी दौलत यानी अपनी मेहनत, अपने एफर्ट को अपनाया और इज्जत की जिंदगी जीना शुरू कर दी। और यहीं पर वो जो शुरू में हमने संस्कृत की कहावत सुनी थी ना, उसका दूसरा हिस्सा सामने आता है। अगर आलस्य हमारा दुश्मन है, तो प्रयास यानी एफर्ट हमारा सबसे पक्का दोस्त है। एक ऐसा दोस्त जो कभी साथ नहीं छोड़ता, हमेशा हमारे काम आता है। तो बात बस इतनी सी है, हमारे अंदर ही एक जंग चल रही है।
एक तरफ है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य और दूसरी तरफ है हमारा सबसे बड़ा दोस्त प्रयास। और चुनना किसे है, ये फैसला हमारा है। और ये कहानी सिर्फ उस भिखारी की नहीं थी, ये कहानी हम सबकी है। तो जाते जाते एक सवाल, हमारे पास ऐसा कौन सा खजाना है? हमारी सेहत, हमारा दिमाग, हमारा वक्त? वो कौन सी अनमोल चीज़ है जिसे हम उस भिखारी की तरह नज़रअंदाज कर रहे हैं? ज़रा सोचिएगा।